हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए देख सकते हैं आप लोग आज का जो सेट है हमारा कितना नंबर शिफ्ट है तो आपका 19 जनवरी 2024 का PYQ है आपका SST सोशल साइंस के लिए है साथियों। और आपका 40 नंबर जो कंटेंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आपका 5 कंटेंट बन चुका है, आज छठा कंटेंट है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चलिए आपके एग्जाम तक चलते रहेगा साथियों, एकदम 60-70 सेट तक। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला गया साथियों, देख सकते हैं आप लोग। बोला गया है आपका कौन मानता था कि हमारे कृति का परिणाम ही कर्म है, तो आपका बुद्ध मानते थे। कौन मानते थे साथियों? बुद्ध मानते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है आपका निम्न में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। हर्षवर्धन के बारे में लिखा था साथियों, आपका रवि कीर्ति लिखा था और आपका वहनसांग, क्या है साथियों? वहनसांग लिखा था। आपका फाहियान जो था साथियों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखे थे साथियों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे साथियों। कब, अगर वहनसांग पूछ लेगा कि कब आया था, तो आपको मारना है 399 ईस्वी में आपका वहनसांग आया था साथियों, ईसा पूर्व। आपका ए और बी यही सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, मेरा टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए क्वेश्चन में बोला गया साथियों, देख सकते हैं आप लोग। अरिका मेंडू का रोमन नाम क्या है साथियों? तो आपका क्या है? अरिका मेंडू का पोडी पोडुका है साथियों। अरिका मेंडू का रोमन नाम आपका पोडुका है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, लंबा क्वेश्चन है, अच्छा से पढ़ना है साथियों। प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए बी को पढ़ के हमको विचार करना है। चलिए नंबर 1 में आपका बोला गया है साथियों, पुराण प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए थे, जिनमें स्त्री और शूद्र भी शामिल थे। सही बात है साथियों, स्त्री भी और शूद्र सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे साथियों। आपका 2 सही बोला है। दो में बोला गया है स्त्री और शूद्र को वेद का अध्ययन की अनुमति नहीं था। ये बात भी सही है साथियों। आपका ए भी सही है और बी भी सही है। स्त्री और शूद्र को भी सुनने का अधिकार था लेकिन पढ़ने का अधिकार नहीं था, और स्त्री और शूद्र को अध्ययन की अनुमति नहीं था साथियों। आपका वेद पुराण देखो साथियों। चलिए अब आपका ए और बी दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है खालसा पंथ की स्थापना, क्या साथियों? खालसा संस्था की स्थापना किसने किया था? तो आपको गुरु गोविंद सिंह। किसने किए थे साथियों? तो गुरु गोविंद सिंह किए थे साथियों। आपका खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह किए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन पर विचार करना है। नंबर 1, बंगाल में 1870 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई। सही बात है। कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। ये बात भी सही है साथियों। आपका ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद बहुत भारी संकट में फंस गए थे साथियों, कारीगर और किसान दोनों, क्योंकि भारी भरकम लगा दिया था साथियों, तो फंस ही जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, थोड़ा कट गया क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों को में असंतोष क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष क्या था साथियों? तो राजस्व वसूलने के सख्त तरीके, सही बात है साथियों। उसके भारी भरकम लगान भी था साथियों। उसके बाद ऐसा कानून बनाना जिनमें सेना को काम करने वाले को जरूरत पड़ने पर आप समुद्र के पार भेजना, ये भी बात था साथियों। असंतोष फैलने का कारण ये भी बात था साथियों, इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है साथियों। आपका तीनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है किस स्थान पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी साथियों? तो आपका कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कहाँ किया गया था साथियों? कलकत्ता, मद्रास और देखिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग, 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ गुलामी है। सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है
जो फुले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये बात भी सही है साथियों, दोनों गुलामगिरी में अमेरिका के गुलाम के बारे में दर्शाया हुआ है साथियों, इसलिए आपका ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। देख सकते हैं आपका ए और बी दोनों सही है साथियों। कौन है? ए और बी दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका, देख सकते हैं, कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का युग में सही सुमेल करना है साथियों। उनके कार्य का युग में सही सुमेल करना आपका सबसे पहले है सिंह सभा, जो विचार की स्वतंत्रता, ये बात आपका गलत है साथियों, ये नहीं था। और उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, आपका आधुनिक शिक्षा, ये भी बात आपको गलती है साथियों। चलिए आपका जो है साथियों, आपका यही सही है। आपका जो है साथियों, आपका 3 नंबर सही है। प्रार्थना समाज जो है साथियों, केवल हिंदू ग्रंथों के विचार को प्राप्त करता था साथियों, सही बात है। प्रार्थना समाज साथियों केवल हिंदू ग्रंथों के विचार करता था साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों, क्या बोला गया है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उनके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए बी को पढ़ना और विचार करना है साथियों। नंबर ए में बोला गया आपका, युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, सही बात है साथियों। और भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे, अधिक अवसर की मांग करने लगे, ये बात भी आपका सही है साथियों। दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। देख सकते हैं आपका थर्ड सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपका मिलान करने का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपका है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका कब आया था साथियों, तो 1878 में। कब आया था? 1878 में आया था साथियों। और कौन थे? तो लॉर्ड लिट्टन थे। कौन थे उस समय के वायसराय साथियों? तो लॉर्ड लिट्टन थे साथियों। उसके बाद इलिविट बिल जान रहे हैं आप लोग, कब आया था? तो 1883 में आया था साथियों। इलिविट बिल 1883 में आया था, उस समय का था लॉर्ड रिपन साथियों। उसके बाद संपत्ति स्थानांतरित अधिनियम कब आया था? तो 1882 में आया था। तो कब आया था? 1882 में। अब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते हैं 1885 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता और विशेषताएं हमारे संविधान की है? सार्वभौमिक देश के मताधिकार को अपनाना, ये बात सही है साथियों। और उसके बाद आपका बी भी सही है। बी में बोला गया है सभी नागरिक को समान अधिकार, ये भी बात भी आपका संविधान में बोला गया साथियों। उसके बाद सी में भी ठीक है, सी भी बोला गया है भारत के सबसे सामाजिक वांछित के लिए विशेष अधिकार, सही बात है। पिछड़ा वर्ग के लिए जितना छूट दिया गया साथियों, उसी को बोला गया सामाजिक वांछित के लिए विशेष अधिकार दिया गया था साथियों। इसलिए आपका ए बी और तीनों सही हो जाएगा साथियों, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने जिसने प्राय द्वीप में मुगलों की चुनौती दी। और सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले थे साथियों? का कुनबियों से। किससे थे साथियों? कुनबियों से। मराठा सेना का जो सैनिक था साथियों, वो ज़्यादा समुदाय था कुनबियों का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से, अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया साथियों। आपका ज्योग्राफी चलेगा 12-15 क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा उपग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों में सम्मिलित कीजिए। हमको चुनना है कौन कौन सही है कौन गलत है साथियों। बृहस्पति आपका क्या है साथियों? आपका बड़ा ग्रह, ठीक है। बृहस्पति आपका बड़ा ग्रह नहीं, बड़ा ग्रह है साथियों। उसके बाद पृथ्वी आपका नीला ग्रह, ये भी बात भी आपका सही है साथियों। और शुक्र जो है आपका चट्टान से बना है, ये बात भी सही है साथियों, क्योंकि आंतरिक ग्रह चट्टान से बना हुआ है, बड़ा ग्रह आपका द्रव से बना हुआ है साथियों। गैस और द्रव विलय को मिला के बना हुआ साथियों आपका, इसलिए आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं साथियों, नेक्स्ट बोला गया है, निम्न में से कौन सा भरतस्रोत पर्वत का उदाहरण है साथियों? तो भरतस्रोत पर्वत जो है आपका वेसोज, क्या है साथियों? वेसोजेस पर्वत का उदाहरण है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है साथियों, क्या बोला गया है नेक्स्ट में, पृथ्वी पर दिन और रात के बारे में हमको चुनना है। तो दिन रात परिक्रमण दिन रात होते हैं क्यों? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन रात, गलत हो। परिक्रमण के कारण से आपका ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है। जैसे बरसात का मौसम हो गया, ठंडा का मौसम हो गया, वो हो गया परिक्रमण के कारण। आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है पृथ्वी के
पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ये बात सही है साथियों। उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटा दिन, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होते हैं साथियों। 21 जून उत्तरी गोलार्ध को 21 जून को, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका बी और सी सही है, लेकिन ए गलत है साथियों, क्योंकि परिक्रमण के कारण आपका होता है ऋतु परिवर्तन होता है, घूर्णन के कारण आपका दिन रात होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा की ओर जाएगा साथियों। तो रांची से अगर आप हैदराबाद जाइएगा तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा। कहाँ जाइएगा साथियों, क्योंकि रांची यहाँ पे है और आपका हैदराबाद आपका साथियों यहाँ पड़ता है। तो ये जो ये कोना है साथियों आपका, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो इसके बीच में आइएगा तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये दक्षिण, इसलिए दक्षिण पश्चिम हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, पृथ्वी के क्रोड का सबसे आंतरिक यानी सबसे अंदर वाला साथियों इस तरह का होता है साथियों, आपका बना हुआ इस तरह का होता है बना हुआ साथियों, सबसे अंदर ये पार्ट बोल रहा है साथियों। तो ये पार्ट आपका जो होता है साथियों, इसलिए ये जो होता है आपका निकेल और आयरन का, किसका होता है तो निकेल और लोहा जिसको बोलते हैं, निकेल और आयरन का होता है साथियों ये वाला पार्ट। यहाँ से इस तरह का फिगर होता है और यहाँ के जब से आंतरिक भाग जो होता है साथियों आपका निकेल और आयरन का होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, निम्न में से कौन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जाते हैं साथियों। तो किस में पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा अपसादी सेल में पाए जाते हैं साथियों। किस में पाए जाते हैं, अपसादी सेल में पाए जाते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सेल के बारे में साथियों। देखिए सबसे पहले ये जो है आपका गलत है, क्योंकि बोला गया अपसादी सेल दो प्रकार के आते हैं, अंतर्भेदीय और बहिर्भेदीय, ये आपका गलत है साथियों, ये आपका गलती हो गया। आपका बी सही हो जाएगा। बी बोला गया द्रवित लावा से बनने वाली सेल अग्नाशय सेल कहलाती है। द्रवित लावा जो बनती है साथियों उसको हम अग्नाशय सेल कहते हैं। उसके बाद एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, सेल चक्र कहा जाता है। ये बात भी आपका सही है साथियों, ये बात भी आपका सही है। बी और सी सही है, आपका बी और सी सही है, और ये जो है आपका साथियों वो आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। ए बी और सी सही है, देख सकते हैं ये आपका आंसर 2 नंबर में है और ये आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है पवन के बारे में साथियों, किसके बारे में है, तो पवन के बारे में है। पढ़ना है। नंबर 1 में बोला गया है, पवन का नाम उनके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है, यह बात गलत हो गया। पवन से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ हवा कहते हैं, सही बात है साथियों। उसके बाद मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है, सही बात है, ये भी सही है। जो मौसमी पवनें होती है साथियों विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहती है। आपका 2 यानी बी और सी सही हो जाएगा। ये आपका गलती है साथियों, इसमें भी आपका ये सही है, बी और सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, वायु दाब से संबंधित कथन को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 में बोला गया है, चांद पर वायु नहीं, क्या साथियों, चांद पर वायु नहीं, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है, सही बात है, ये आपका सही है साथियों। और वायुमंडल में वायु दाबांतर तापमान के विभिन्नता के कारण होता है साथियों, ये बात आपका सही है साथियों, ये भी बात आपका सही है, आपका 2 भी सही है साथियों। और उसके बाद आपका जो है साथियों वायु सी में बोला गया है, वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब, ये भी बात आप सही है साथियों। इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। क्या होगा, आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन शुष्क के बारे में, डॉल्फिन सुसु के बारे में साथियों। नंबर 1 में बोला गया है, सुसु की उपस्थिति में नदी स्वास्थ्य को इंगित करता है साथियों, सही बात है साथियों। सुसु की उपस्थिति में नदी स्वास्थ्य को इंगित करता है। नदी के जल की उपस्थिति रसायन के अनुकूलन होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है, अंधी नहीं, इसका नाम ही है साथियों सुसु डॉल्फिन सुसु। और उसके बाद साथियों आपका सी में, गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है साथियों, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका ए और सी सही है। क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए और सी सही हो जाएगा और आपका जो बी है वो आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार। क्या सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार के बारे में चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। बोला गया है दोनों एक ही महाद्वीप
पर अवस्थित है, ये बात आपका गलत है साथियों, क्योंकि दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित नहीं है। और उसके बाद आपका दो में बोला गया है दोनों विभिन्न महाद्वीप पर अवस्थित है, ये बात आपका सही है साथियों। और दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधियों का संबंध, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित संदर्भित है, ये भी बात सही है साथियों, संबंध है। और उसके बाद दोनों समान प्रकार के अवस्थिति लाभ मानते हैं। आपका बी, सी और डी सही हो जाएगा साथियों। क्या होगा आपका? बी, सी, डी सही हो जाएगा और ए आपका गलत हो जाएगा साथियों, इसलिए आपका ये सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जाता है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सबसे पहले स्थानीय समुदाय के विस्थापन, क्या साथियों? जल विद्युत परियोजना स्थानीय समुदाय का विस्थापन होगा। उसके बाद निम्न क्षेत्र का जल प्लावन हो सकता है साथियों। उसके बाद स्थापित करने में खर्चीला, सही बात है साथियों। आपका स्थापित करने में पैसा खर्च होता है इसमें जल विद्युत परियोजना में, इसलिए बोला गया स्थापित करने में खर्चीला। आपका ए बी सी यही सही है साथियों, आपका एक नंबर ही सही है, ए बी सी सही है। और डी और ये आपका गलत है, क्योंकि अम्ल वर्षा करता है, ये गलत हो गया, नहीं करता है। और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, ये बात भी आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, देख सकते हैं कथन ए बी को पढ़ना है। बोला गया है एक ढलान एक पहाड़ी पर सर्वोच्च, क्या है? एक पहाड़ी पर समुच्चय रेखा के समांतर जुताई मल्चिंग कहलाता है, ये बात आपका गलत है साथियों, क्योंकि समुच्च रेखा के समांतर जुताई मल्चिंग नहीं कहलाता है साथियों, ये गलत हो गया आपका। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, ये बात आपका सही है। वेदिका फॉर्म द्वारा तीव्र ढलान पर मृदा अपरदन कमी हो जाती है, ये बात आपका सही है साथियों। आपका देखिए बी और सी सही है, क्योंकि मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकती है, ये बात सही है। वेदिका फॉर्म द्वारा तीव्र ढलान पर मृदा अपरदन कमी की जाती है, आपका बी और सी सही हो जाएगा। समांतर जुताई नहीं होता है साथियों, आपका देख सकते हैं बी और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया साथियों, देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया है परंपरा के विश्व, क्या है? परंपरा के विश्व के व्यापक सही सहिष्णुता और विविधता की स्वीकृति और प्रोत्साहन। जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था साथियों? तो अनेकता में एकता, किसके लिए किया था? तो अनेकता में एकता के लिए किया था साथियों, जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग, दलित शब्द का अर्थ क्या है साथियों? दलित शब्द आप लोग जानते हैं तोड़ा या दबाया हुआ, वही कुचला या दबाया हुआ उसी बोलते हैं साथियों, तोड़ा या दबाया हुआ। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाले अधिनियम कब पारित हुआ था साथियों? तो आपका जब हुआ था 205 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2005 में किया गया था साथियों, घरेलू हिंसा का उत्तराधिकारी अधिनियम। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता के पूर्व सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अभी भी भारत में लागू साथियों? आपका राजद्रोह का कानून जो है साथियों स्वतंत्रता से पूर्व भी किया गया था, देख सकते हैं आपका राजद्रोह सेडिशन एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग साथियों, और स्वतंत्रता से पूर्व भी किया गया था साथियों। पहले हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में साथियों लोग अस्थायी और नियमित नौकरियों को प्राथमिकता क्यों देते हैं? चलिए समझते हैं क्यों देते हैं। वे उम्मीद रखते हैं कि वे उनकी नौकरियां लंबे समय तक चलेगी, ये बात सही है। वे साप्ताहिक एवं राष्ट्र पर्व का अवकाश मिलते हैं, छुट्टी मिलती है, ये बात भी सही है साथियों। उन्हें चिकित्सा लाभ का भी प्राप्त होता है, ये बात भी सही है साथियों। इसलिए आपका तीनों साथियों आपका तीनों हो जाएगा, सरकारी नौकरी में ये सब मिलता है साथियों, आपका तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में कॉल सेंटर के बारे में, किसके बारे में है? तो कॉल सेंटर के बारे में। कॉल सेंटर में रोजगार के संदर्भ में पढ़िए। नंबर 1 में बोला गया है साथियों कॉल सेंटर में काम करने वाले रोजगार का एक परंपरागत स्रोत, गलत हो गया, परंपरागत स्रोत नहीं है, आपका बी सही है। बी में बोला गया है कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है, ये बात सही है। उसके बाद
कंपनी बी सी में बोला गया कंपनी भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती है क्योंकि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोगों आसानी से मिल जाते हैं। सही बात है साथियों, आपका बी सही है और आपका सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों, देख सकते हैं आपका ये आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, वर्ष 2018 में नेपाल में किस तरह का परिवर्तन हुआ था? तो राजतंत्र से लोकतंत्र बना था साथियों, वर्ष 2018 में। अगर उठा था कब, तो अगर पूछेगा कब स्टार्ट हुआ था तो 2006 में स्टार्ट हुआ था साथियों। संविधान का कौन सा भाग संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है साथियों? तो आपका मौलिक अधिकार को अंतर आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार को हम लोग अंतर आत्मा कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना होता है साथियों? तो आपका 233। ये बात सही है साथियों। और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545। ये गलत हुई है साथियों, क्योंकि 545 नहीं होता है साथियों। और उसके बाद राज्यसभा में कुल 10 मनोनीत राष्ट्रपति और 12 होता है, ये भी गलत है। और भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं। ये बात सही है साथियों। आपका ए और डी सही है। क्या है साथियों? आपका ए और डी सही है, सी बी सी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपराधिक न्याय प्रणाली का 4 प्रमुख अंग। क्या साथियों? आपराधिक न्याय प्रणाली का 4 प्रमुख अंग कौन हो जाएगा? तो आपको सबसे पहले पुलिस आएगा। क्या आएगा साथियों? पुलिस। उसके बाद लोक अभियोजकता, उसके बाद बचाव पक्ष का वकील, उसके बाद न्यायाधीश। सबसे पहले देख सकते हैं आता है पुलिस, उसके बाद लोक अभियोजक आता है साथियों, उसके बाद बचाव पक्ष का वकील आता है, उसके बाद आपका न्यायाधीश आता है साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है साथियों, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया था? तो आपका मुस्लिम। किसके बारे में सच्चर आयोग साथियों? मुस्लिम के बारे में सामाजिक और आर्थिक का निरीक्षण किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में आपका बोला गया साथियों, ए बी को पढ़ के ध्यान से उत्तर देना है। नंबर 1 में बोला गया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसलिए है कई श्रमिक अपने नियोक्ता द्वारा उचित वेतन नहीं दिया जाता। ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद आपका बी में बोला गया है, श्रमिकों के पास कोई सौदाबाजी मतलब कई सौदेबाजी का अधिकार नहीं, इसके लिए उसे अधिकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा संरक्षित करने का आवश्यकता है। ये बात सही है साथियों। उसके बाद है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में घरेलू नौकरों को हित की रक्षा नहीं करता। ये भी करता है, ये गलत है साथियों आपका। इसलिए आपका ए और बी सही है। क्या है साथियों? आपका ए बी सही है और आपका डी जो है गलत हो जाएगा साथियों। चलिए आज का सेट का अंतिम सवाल है साथियों। चलिए पढ़िए क्या बोला गया। लता सुबह 5 बजे चाय बनाती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं पर जल भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने के लिए जाती है। यह डैश डैश के रूप में उल्लेखित कर रहा है साथियों। आपका जो ये कर रहा है साथियों, दोहरा बोझ कर रहा है। क्या करता है? दोहरा बोझ के बारे में बता रहा है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।